अब हमने पीछे ये स्लाइड पहले भी पढ़ ली है, जहां पर सारी राशियां हमने पढ़ी थी और किस राशि को कौन सा ग्रह गवर्न करता है वो भी पढ़ा था। अब हम ये देखते हैं कि ग्रहों की अपनी राशियां जो है, क्योंकि ये अभी हमने राशि पढ़ी, ग्रह पढ़े, भाव पढ़े, भावेश पढ़ लिए, भावेश नहीं पढ़े, ठीक है, ग्रह पढ़े, कारक पढ़े, राशियों के नाम पढ़े थे हम। और यहाँ पे देखा था कि भाई मार्स के पास दो राशियां हैं, कौन कौन सी, एरीज और स्कॉर्पियो। वीनस के पास दो हैं, वृषभ और तुला। मिथुन, उसके मरकरी के पास दो हैं, कौन सी, मिथुन और कन्या। चंद्रमा के पास एक राशि और सन के पास भी एक राशि। अब गुरु के पास दो राशियां और शनि के पास भी दो राशियां। नेमा जी आपका प्लीज म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। अभी ये अब हम देखते हैं कि ग्रहों की स्वराशि कौन, ग्रहों की स्वराशि। स्वराशि का मतलब ग्रहों की अपनी राशियां। देखो हर किसी की दो दो राशियां हैं। अब इसमें भी कई चीजें कॉम्प्लेक्स आएगा, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको सिर्फ रटना है, ये समझने की चीज नहीं है। इसमें कोई आप गणित मत लगाइएगा, कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है नए लोगों को। इसको आपको जैसे एबीसीडी हमने रटी थी बचपन में, 1 2 3 रटा था, वैसे ही इसको रटना है। सन की जो राशि है वो लियो है, ठीक है। ग्रहों की स्वराशि जो है वो सन की राशि लियो है। लेकिन अब हाँ, तो अब सन, अगर सपोज टू, और सन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, पहले आप लोगों को मूल त्रिकोण बता देती, फिर वो समझ में आएगा। अब जैसे कि हम हाँ, पांच जो ग्रह हैं उनके पास दो दो राशियां हैं। पांच ग्रहों के पास दो राशि है और दो ग्रहों के पास एक एक राशि। तो सन की जो राशि है वो लियो है, तो वो एक राशि का मान मैंने कितना बताया था, एक राशि की डिग्री कितनी बताई थी, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब सन अगर लियो राशि में यानी सिंह राशि में 20 डिग्री तक रहेगा तो क्या होगा, सन की अपनी राशि है, सिंह राशि है, लेकिन अगर वो 20 डिग्री तक है तो वो मूल त्रिकोण यानी कि सन बहुत स्ट्रांग, अब जो वो स्ट्रांग और बात कर रहे थे ना अभी तक, स्ट्रांग होगा या ज्यादा बली होगा या कम बली होगा, अब हम इससे समझेंगे कि कोई भी प्लैनेट हमें कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो सन अगर 20 डिग्री तक होगा, 20 डिग्री, अगर ये भी समझिए 20 डिग्री 1 मिनट हुआ, 20 डिग्री 1 मिनट हुआ तो भी हम क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं हमारा तो मूल त्रिकोण का है जी, नहीं आप प्रिडिक्शन करो, वो मूल त्रिकोण का रिजल्ट नहीं देगा। अभी हमने वो पढ़ा है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट, वही वाला हाल है। आप कितने बली हो, आप कैसा रिजल्ट देने वाले हो, ये ग्रहों की डिग्रियां बताएंगी। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सन अगर 1 से लेके 20 डिग्री तक है सॉरी सिंह राशि में, तो वो क्या, उसकी मूल त्रिकोण राशि हुई। मूल त्रिकोण मतलब अब सन के पास तो एक ही राशि है, देखिए मैं इस बात पे बहुत जोर दे रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, सन के पास एक ही राशि है। अब उसी राशि में उसको सारे डिविजन्स करने हैं, तो इसकी मूल त्रिकोण राशि भी तुला है, तुला क्यों निकल, उसकी मूल त्रिकोण राशि भी आपकी सिंह राशि है और उसकी स्वराशि भी सिंह राशि है। तो अब चंद्रमा को ले लीजिए, तो चंद्रमा जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन है,
उसकी मूल त्रिकोण राशि है वृषभ राशि। अब चंद्रमा जो है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 से 27 डिग्री, 3 से 27 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण होगा। अब 0 से 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 से 3 उसकी, यही उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और यही उसकी उच्च की भी राशि है। जब उच्च की बताऊंगी तो समझ में आएगा। तो 0 से 3 डिग्री जब तक रहेगा, 0 से 3 डिग्री, 0 से 3 डिग्री रहेगा तब वो उच्च में रहेगा। लेकिन 3 से 27 होगा तब क्या होगा, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। मार्स, मार्स के पास 2 राशियां हैं। मार्स के पास 2 राशियां हैं, कौन कौन सी, एरीज और स्कॉर्पियो। अब जैसे किसी के पास 2 बच्चा होता है, ऐसे आप समझ लीजिए इसके पास भी 2 बच्चे हैं या 2 डिपार्टमेंट्स हैं। इनके पास, जिनके पास 5 ग्रह हैं, इनके पास 2-2 डिपार्टमेंट्स हैं। अब उसमें से एक डिपार्टमेंट जो है इसको बहुत पसंद है, एक डिपार्टमेंट इसको बहुत पसंद है और वो उसकी मूल त्रिकोण हो गई। लेकिन क्या पूरी डिग्री तक, कहते हैं ना भाई मुझे ये मेरा ऑफिस है या मेरा घर है, ये मुझे बहुत पसंद है, 2 घर में एक घर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उस घर का भी ये कोना मुझे बहुत पसंद है, ये एरिया मेरा कंफर्ट एरिया है। तो जब ये एरीज राशि में कितने 0 डिग्री से 12 डिग्री तक रहता है तब ये मूल त्रिकोण में रहता है, यानी कि बली होता है। ये सब हमें प्रेडिक्शन में काम आएगा कि ग्रह कि कौन सी राशि में है। अब आप देख लोगे कि जो मार्स है, मंगल है, वो मेष राशि में है, तो क्या आप बोल दोगे कि वो मूल त्रिकोण में है, बहुत स्ट्रांग है? आपको उसकी डिग्री चेक करने पड़ेगी कि ये मूल त्रिकोण में है या स्वराशि में। अब जुपिटर की कौन सी है, सेजिटेरियस, धनु राशि। और धनु राशि में भी ये सबसे ज्यादा हैप्पी कहां तक है, 0 से लेके 10 डिग्री तक। मरकरी इसकी कन्या। अब मरकरी जो है अपनी ही राशि में उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण भी होता है, स्वराशि भी होता है। उसको अपनी 2 राशि में से एक राशि बहुत प्यारी, एक राशि बहुत प्यारी और उसी में उसने सारे काम किए। तो जब आपका 0 से 15 डिग्री पर रहेगा तो उच्च का रहेगा, 15 से 20 डिग्री का होगा, 15 से 20 डिग्री तक रहेगा। 20 डिग्री का मतलब 20 डिग्री होता है 19 डिग्री कुछ मिनट यानी कि मूल त्रिकोण, 20 डिग्री कुछ मिनट यानी कि स्वराशि, तब आप मूल त्रिकोण नहीं लेंगे। और शुक्र जो है वो तुला राशि में 15 डिग्री तक, और शनि जो है वो कुंभ राशि में 20 डिग्री तक, मतलब 0 से 20 डिग्री। अब ये देखिए, अब ग्रहों की स्वराशि जो मैंने बताई, तो यहाँ पे सन की जो कौन सी, वही एक ही राशि है उसके पास, इसी में वो मूल त्रिकोण भी होगा, इसी में वो क्या होगा, स्वराशि भी होगा। तो हमने यहाँ लिया कि 0 से 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ही राशि है। अब 20 से 30 डिग्री क्या हो गई, उसकी स्वराशि हो गई। आप वैसे ही समझिए कि इसके पास एक ही घर है, एक ही महल है। 20 डिग्री के अंदर जितना महल आता है, जितना एरिया आता है, इसको बहुत पसंद है, वहां घूमना फिरना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। वहां जब जाता है तो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, सबको ब्लेसिंग्स देता है, क्योंकि कहते हैं ना जब हम हैप्पी हैं तो हम सबको ब्लेसिंग्स देंगे। वो बात होती है ना कि भैया आज पापा बहुत खुश हैं, कुछ ले लो, मांग लो, दे देंगे। ये वही वाला हाल है कि ये ग्रह उतनी डिग्री में खुश होता है, यानी कि नेटिव को पूरा रिजल्ट देने की क्षमता है इसके अंदर, ये देगा। और जब पिताजी का मूड खराब होता है तो 2 चमाटे भी लगा देते हैं या डांट देते हैं,
तो वैसा समझ लीजिए कि 20 से 30 डिग्री तक रहेगा, 20 से 30 डिग्री तक रहेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा ये अपनी स्वराशि में है, अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मूल त्रिकोण से कम देगा। अब चंद्रमा को ले लीजिए, तो चंद्रमा 0 से 30 डिग्री तक उसकी स्वराशि होती है, उसके पास एक ही है, और वो जिसमें उच्च का होता है और जिसमें मूल त्रिकोण है वो किसकी राशि है, वीनस की राशि है, शुक्र की राशि है। वहीं पर वो मूल त्रिकोण भी होता है और वहीं पर उच्च का भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड वही है। अब मार्स है, ये कहाँ है, अब एरीज, एरीज हमने पढ़ा था, ये देखिए मार्स का एरीज 12 डिग्री इसकी मूल त्रिकोण हुई, 0 से 12 डिग्री मूल त्रिकोण हुई, और अब 12 से 30 डिग्री इसकी स्वराशि हो गई। यानी कि जो इसके इसके रिजल्ट देने की इंटेंसिटी है वो जहां पर 80% थी, अब यहाँ 50% होगी, ऐसे समझिए। और इसकी जो दूसरी राशि है स्कॉर्पियो, ये 0 से 30 डिग्री इसकी स्वराशि है, मतलब यहाँ पे वो एक जैसा ही रिजल्ट देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिग्री वाइज रिजल्ट देगा, नहीं, कितनी भी डिग्री में रहे वो अपने घर में है, और आपको जिस भी हाउस का रिजल्ट देना होगा वो वैसे ही देगा। जुपिटर धनु राशि 10 से 30 डिग्री, ये देखिए जुपिटर 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण, अब 10 से 30 डिग्री तक स्वराशि। जो उसकी दूसरी राशि है मीन राशि, वहां 0 से 30 डिग्री तक ये क्या करेगा, इसकी स्वराशि रहेगी। ऐसे ही मरकरी, अब मरकरी को हमने क्या पढ़ लिया था, मरकरी को यहाँ देखिए, ये रहा 15 से 20 डिग्री मूल त्रिकोण है, अभी जब उच्च पे आऊंगी तो समझ में आएगा। अब उसके बाद 15 से 30 डिग्री इसकी स्वराशि रहेगी, 15 से 20 डिग्री इसकी मूल त्रिकोण और 20 से 30 डिग्री इसकी स्वराशि, और दूसरी जो राशि है वो पूरी की पूरी इसकी स्वराशि रहेगी। और अभी शुक्र पे आइए, तो शुक्र का 15 से 30 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण था, अब 15 से 30 डिग्री में उसकी स्वराशि और दूसरी राशि उसकी पूरी राशि। शनि पे आ जाइए, तो शनि की भी दो राशियां हैं, तो यहाँ पे देखिए कुंभ राशि में ये मूल त्रिकोण का भी होता है, और कुंभ राशि में 20 से 30 डिग्री इसकी स्वराशि होती है, यानी कि रिजल्ट करने की इंटेंसिटी कम हो गई। कैप्रिकॉन इसकी दूसरी राशि है, जिसमें से ये 0 से 30 डिग्री तक पूरा का पूरा आपको स्वराशि का रिजल्ट देगा। अब एक स्लाइड और देख लीजिए कि ग्रहों की उच्च राशि, हमने पहले स्वराशि पढ़ा, मूल त्रिकोण पढ़ा, अब एक और पढ़ लेंगे उच्च राशि। ग्रहों की उच्च राशि कौन सी होती है, उच्च राशि का मतलब हो गया जहां ग्रह आपको पूरा का पूरा रिजल्ट देने वाला है, यानी ग्रह बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन है, बली है, हैप्पी है अपने रिजल्ट करने के लिए। तो सूर्य की कौन सी राशि है, सूर्य की मेष राशि, सूर्य की मेष राशि। सूर्य कहाँ बली होता है, सूर्य मंगल की राशि में बली होता है, सूर्य जो है वो मंगल की राशि में बली होता है। अब मंगल की राशि में क्यों बली हुआ, क्योंकि किसी भी राजा को जब तक वो अपना पराक्रम, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ऊर्जा नहीं दिखाएगा, उसको पावर नहीं मिलेगा, तो वो कंफर्ट फील करेगा, वो काय का राजा। तो राजा को कमांडर चाहिए, एनर्जी वाला बंदा चाहिए। राजा तो राजपाट चलाएगा, लेकिन उसके लिए लड़ेगा कौन, अकेला राजा तो नहीं लड़ेगा, कमांडर लड़ेगा उसके लिए आर्मी तैयार करेगा। तो राजा की स्ट्रेंथ कौन होता है, उसका कमांडर, जो हमने पढ़ा है मंगल, और मंगल मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल, इसलिए राजा बहुत बली फील करता है।
लेकिन क्या हमेशा बली फील करेगा 30 की 30 डिग्री तक? नहीं, 0 से 10 डिग्री तक, 0 से 10 डिग्री तक, क्योंकि राजा को कौन चाहिए? यंग कमांडर चाहिए, यंग कमांडर। बुढ़ा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस तो गुरु देगा, लेकिन युद्ध कौन करेगा जाके? आर्मी कौन तैयार करेगा? जिसके अंदर जोश होगा। तो ये कहाँ बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता है? 10 डिग्री तक उच्च का होता है। उसके बाद अगर ये मेष राशि में रहा तो ये मित्र की राशि में रहेगा। किसकी? मित्र की राशि में रहेगा, उच्च की राशि में नहीं रहेगा। रिजल्ट अच्छा करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा करेगा, लेकिन जो ये 10 डिग्री तक रिजल्ट डिलीवर करने वाला था, 10 डिग्री के बाद उसके अंदर उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी वो गुड रिजल्ट करने की। ऐसे ही चंद्रमा देख लीजिए, ये 3 डिग्री तक, 0 से 3 डिग्री तक वृषभ राशि में उच्च का होता है। अब वृषभ राशि को हमने क्या पढ़ा था? काल पुरुष की कुंडली में दूसरे घर में वृषभ राशि आती है, 2 नंबर की राशि। तो 2 नंबर की राशि से हमने क्या पढ़ा था? धन और परिवार। दूसरे भाव से हमने क्या पढ़ा था? धन और परिवार। तो रानी को क्या चाहिए? रानी को क्या चाहिए? पैसा। दूसरे भाव से हम आभूषण भी देखते हैं, ठीक है, दूसरे भाव से हम आभूषण भी देखते हैं। तो एक रानी की शोभा किसमें है? रानी की शोभा परिवार में है, धन में है। तो ये 3 डिग्री तक, 0 से 3 डिग्री तक ये उच्च का होता है। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक, 28 डिग्री तक ये उच्च का रहता है। अब मकर कौन सी राशि हो गई? मकर राशि हो गई कर्म की राशि। मंगल कौन है? एनर्जी है, फोर्स है, कमांडर है। तो एक कमांडर को कौन सी जगह चाहिए? आप एक सोल्जर को घर में बिठा दोगे, अच्छा लगेगा? उसको कहाँ कंफर्ट फील होगा? बैटल फील्ड में, कर्म करने में। इसलिए वो मकर राशि को, जबकि है उसके शत्रु की राशि, आप कई बार देखोगे जब मित्र शत्रु पढ़ोगे तब आपको लगेगा अरे ये तो इसके दुश्मन की राशि है। लेकिन मंगल अपना शौर्य कहाँ दिखाएगा, अपनी वीरता कहाँ दिखाएगा? कर्म करने में। तो 10 नंबर की जो मकर राशि होती है वो कर्म की राशि होती है, और वहां वो 28 डिग्री तक उच्च का होता है। बुध, बुध जो है वो बच्चा है, और बच्चे को कहाँ अच्छा लगता है? अपने घर में, क्योंकि वहां वो जो चाहे वो कर सकता है। कौन डांटेगा उसको? ना माँ बाप डांटेंगे, अब डांटेंगे भी तो कौन है? अपने ही माँ बाप है ना। तो बच्चे को वो कहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा? अपने खुद के घर में। इसीलिए बुध को जो बच्चे की संज्ञा दी गई थी कि वो अपने ही घर में, अपनी ही राशि में उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण का भी होता है। गुरु जुपिटर जो है वो कर्क राशि में, कर्क राशि क्या है? कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। और यहाँ पे कितना होता है? 0 से 5 डिग्री तक, 0 से 5 डिग्री तक ये उच्च का होता है। अब ये डिग्रियों का भी बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है। 5 डिग्री तक क्यों? गुरु का ज्ञान इतना बड़ा है, गुरु का ज्ञान इतना बड़ा है कि अगर आप थोड़ा भी उसको ग्रहण कर ले तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इन डिग्रियों को समझिएगा आप, ये डिग्रियां ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। इसको बनाने के पहले ऋषि मुनियों का कितना बड़ा मंतव्य होगा। तो 5 डिग्री तक,
शुक्र, शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री का। शुक्र जो है वो कंफर्ट है, पैसा है। अब वो गुरु के घर में, जबकि गुरु उसका शत्रु है। एक जो है, एक जो है, एक मिनट, एक जो है वो गुरु जो है वो किसका है? वो देवताओं का गुरु है। शुक्र जो है वो राक्षसों का गुरु है। इसके पीछे भी एक मैथोलॉजिकल कहानी है, कभी टाइम रहा तो आपको बताऊंगी। तो शुक्र जो है, क्योंकि शुक्र को पहले क्या था, गुरु का पद मिलने वाला था, यानी देवताओं का गुरु बनाने, मतलब ये पूरी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। और आप अपने जीवन में खुद भी देखेंगे, जिसके पास बहुत भोग है, बहुत पैसा है, बहुत ज्ञान, मतलब ज्ञान नहीं कहेंगे, जिसके पास लग्जरी है, मेटलिस्टिक लाइफ है, वर्ल्डली प्लेजर है, वो लास्ट में किसकी तरफ जाता है? ज्ञान की तरफ। कहाँ जाना चाहता है? गुरु की तरफ जाना चाहता है। और गुरु की कौन सी राशि में, ये देखिए कौन सी राशि में उच्च का हो रहा है? मीन राशि, जो 12वें भाव में पड़ती है, गुरु के घर की राशि, चैरिटी की राशि, आइसोलेशन की राशि, योग की राशि, मोक्ष की राशि। उस राशि में एक ऐसा शुक्र जो वैभव पाना चाहता है, जिससे दुनिया चलती है, धन से दुनिया चलती है, वो अपनी सबसे ज्यादा उच्चता कहाँ महसूस करता है? गुरु के घर में। क्योंकि चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, झुकते किसके सामने हैं? गुरु के सामने। तो आप चाहे कितने भी धनवान क्यों हो, आपकी उच्चता वहां नहीं है। आपकी उच्चता, आप अपने आप को सबसे ज्यादा शांत महसूस करते हो कहाँ? जब आप गुरु की ब्लेसिंग्स ले लेते हो, तब आपको लगता है ये जो मैंने सब किया है, राजपाट बनाया है, अब ये स्वार्थ सिद्ध हुआ। शनि तुला राशि में, शनि को हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और कर्म का न्याय, और शनि को हम न्यायाधीश भी कहते हैं। तुला क्या है? तराजू। न्याय करने के लिए आपको क्या खोना पड़ता है? हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। किसी का पक्ष नहीं, किसी का निष्पक्ष नहीं। तो शनि कहाँ जाके उच्च का महसूस होता है? शनि उच्च का महसूस होता है जब वो तुला राशि में होता है। यानी उसको उच्च होने के लिए निष्पक्ष होना है, क्योंकि वो न्याय तभी कर पाएगा जब वो निष्पक्ष होगा। ना कोई बाप, ना कोई भाई, ना कोई पत्नी, ना कोई पति, तब वो जाकर के उसके कर्मों का सही निर्णय कर पाएगा। राहु, राहु मिथुन, अच्छा इसमें थोड़ा है, कई लोग मिथुन राशि को मानते हैं और कई लोग वृषभ राशि को मानते हैं। ठीक है, कई केतु को धनु राशि का मानते हैं, कई लोग वृश्चिक राशि का मानते हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं, आपको जिससे रिजल्ट मिलता है आप उससे रिजल्ट ले सकते हैं। आप यहाँ मिथुन भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं डाल दूंगी। देखिए यहाँ मैंने डाला भी है कि राहु जो है वो कौन सी राशि में है। देखिए राहु यहाँ पर भी है और राहु यहाँ पर भी उच्च का है। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं, आपको जिससे भी रिजल्ट मिलता है
वैसे कई लोग इसको मूल त्रिकोण की राशि भी मानते हैं, मिथुन को राहु की मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। तो यहाँ दोनों चीजें लिखी हैं, आपको जहां से रिजल्ट बेस्ट दिख रहे हैं आप वहां से रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए आज सिर्फ इतना ही। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो कर सकते हैं। पूजा जी, मूल त्रिकोण राशि में होने का मतलब उसको बली ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है, क्या है, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो अपनी उच्च राशि में। पहला उच्च राशि आ गई, दूसरी हो गई मूल त्रिकोण की राशि, फिर स्वराशि। अब मित्र राशि भी बताऊंगी कि कौन किसका मित्र है कौन किसका शत्रु है। तो वहां पे आपको और ज्यादा पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट किस इंटेंसिटी के साथ अब आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि एक ही इंसान है, वो कभी बहुत अच्छा फील करता है, कभी सैड फील करता है, कभी बहुत पावरफुल फील करता है। तो वो कौन से राशि में जाके सैड फील करेगा, कहाँ पे पावरफुल फील करेगा या कहाँ पे न्यूट्रल फील करेगा, ये हमारे प्रिडिक्शन की इंटेंसिटी को बताएगा, मतलब उसके फल की इंटेंसिटी को, प्रिडिक्शन की इंटेंसिटी नहीं, फल की इंटेंसिटी को बताएगा। ठीक है, ऊंच में होगा तो अगर वो होगा तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। मूल में, हाँ मूल में जब उच्च में होगा 1 नंबर, मूल त्रिकोण में होगा 2 नंबर, मित्र में होगा 3 नंबर। अभी मित्र नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है, और उसके बाद स्वराशि है। राहु की मूल त्रिकोण में लास्ट में क्या बताई, मिथुन ही है। मूल त्रिकोण राशि में ये नेक्स्ट में एक स्लाइड डाल दूंगी जहां पे दोनों चीजें लिख दूंगी कि राहु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। ठीक है, मिथुन राशि को मूल त्रिकोण राशि और कन्या राशि को स्वराशि मानते हैं। ये स्लाइड भी डाल दूंगी नेक्स्ट टाइम। केतु की फिर वही लेंगे, धनु। केतु की जो उच्च राशि है वो कई लोग वृश्चिक राशि लेते हैं। मूल त्रिकोण राशि आपकी हो गई ये धनु हो गई, और जो स्वराशि हो गई वो मीन हो गई, क्योंकि मीन पे वहां पर वो क्या करता है, मीन राशि में जाके 12वें भाव में मोक्ष देता है। ठीक, और ऐसे हमने क्या पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे भी दूसरी बात है, अब स्वराशि हमने क्या पढ़ी है पीछे, किसी को याद है? वृश्चिक राशि, यस 8। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था, कुजवत केतु। तो हमने ये भी पढ़ा है कि भाई जो केतु है उसकी जो मूल त्रिकोण स्वराशि है, मतलब वो 8 नंबर की राशि का भी मालिक है। और शनिवत राहु, तो शनिवत राहु का एक्सप्लेन मैंने किया था कि वो जो 11 नंबर की राशि है वो भी उसकी राशि है। तो अब राहु और केतु वैसे ही मिस्ट्री है, तो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी।